call me a god. You call me a god. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज मैं माइक्रम से वॉल हैंग मिरर बनाने वाली हूँ, जिसे बनाने में मैं एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये हमारी शीतल आंटी जी का वॉल हैंग मिरर है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इसकी हालत काफ़ी टाइट हो चुकी है। सच कहूँ तो जब उन्होंने मुझे ये दिया तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था इसे बनाने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है माइक्रम से कुछ ऐसा बनाने का ट्राई कर रही थी बिकॉज़ मैंने माइक्रम से आज तक कुछ भी नहीं बनाया है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने माइक्रम के जो पार्ट्स थे उसके सारी हड्डी पसली अलग करके एंड इसके ये पार्ट्स निकाल लिए हैं। माइक्रम बीड्स एंड हमारी जो ये बेल्स हैं ब्लू कलर के, आप देख सकते हैं, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। बट हमारी जितनी भी ये रिंग्स हैं हार्ट शेप एंड गोल एंड मिरर, वो मैंने आंटी जी का ही लिया था। एंड इस यहाँ पे मैंने एक लाइटर ले लिया एंड सीज़र। एंड इसके बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका सिर्फ कंकाल तंत्र ही आंटी जी के पास जाए। बट मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर का जो हमारा माइक्रम था उसका कॉर्ड लिया एंड यहाँ पर एक नॉट टाई कर दिया। इसी तरह से मैंने सेम कॉर्ड लिया एंड वहाँ पर भी एक और नॉट टाई कर दिया। इसी तरह से मैंने दोनों साइड में जो है पिंक कलर के माइक्रम से 4 नॉट को जो है वो बांध दिया है। बीच में मैंने वाइट माइक्रम से 4 नॉट और बांध दिए हैं। एंड अब मैंने 4 कॉर्ड्स लिए हैं एंड लेफ्ट कॉर्ड को बीच के 2 कॉर्ड्स के ऊपर रख के राइट कॉर्ड्स को लेफ्ट कॉर्ड के नीचे से घुमाते हुए एक नॉट टाई कर दिया। अब मैंने राइट कॉर्ड को ऊपर की तरफ रख के लेफ्ट कॉर्ड को उसे नीचे की तरफ घुमाते हुए एक और नॉट टाई कर दिया टाइटली। अब मैंने पिंक वाला जो हमारा कॉर्ड है उसमें से साइड के 2 कॉर्ड लिए एंड उसमें मैंने एक बीड्स को जो है डाल दिया है। बीड को डालने के बाद मैंने उसे साइड में थोड़ा घुमाते हुए उसके पास का एक कॉर्ड लिया एंड उसे ऊपर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए आप देख सकते हैं एक नॉट टाई कर दिया। सेम मैंने दोबारा किया ताकि हमारा नॉट जो है वो काफ़ी टाइटली बन जाए। इसके बाद मैंने दूसरा कॉर्ड लिया, दूसरे कॉर्ड को भी हम सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और नॉट बांध दिया है। एंड इसी तरह से हमारे जितने भी कॉर्ड्स हैं उनमें से मैंने हाफ कॉर्ड्स लिए एंड एक एक कॉर्ड्स को लेके मैं उसमें नॉट टाई करती जाऊँगी। नॉट्स को बांधते बांधते मैंने इसी तरह से अपनी एक पूरी पाइपिंग तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी एक पाइपिंग तैयार कर ली है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड के भी 2 कॉर्ड्स को लेकर उसमें एक बीड्स डालकर, जैसे मैंने अपनी पहली पाइपिंग तैयार की थी वैसे ही मैं ये दूसरी पाइपिंग भी तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने पहला कॉर्ड लिया एंड उसमें भी एक नॉट टाई किया एंड नॉट बांधने के बाद मैंने दूसरा कॉर्ड लिया एंड सेम इसी तरह से मैं नॉट बांधती चली गई एंड हमारी दूसरी पाइपिंग भी रेडी हो गई। अब मैंने बीच के 2 कॉर्ड लिए एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी एक नॉट बांधी थी सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर भी दोबारा नॉट बांध रही हूँ। बट पहले हमने एक ही नॉट बांधी थी, इस बार मैं यहाँ पर 10 नॉट्स बांधने वाली हूँ। जिस कॉर्ड को मैं स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ रखती हूँ एंड नेक्स्ट टाइम उसे हमें नीचे की तरफ रखना होता है एंड जिस कॉर्ड को हम नीचे की तरफ रखते हैं उसे नेक्स्ट टाइम में हमें ऊपर की तरफ रखना होता है। इसी तरह से नॉट बांधते बांधते मैंने यहाँ पर 10 टाइम्स अपनी ये नॉट्स बांधकर तैयार कर ली है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 10 नॉट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। एंड इसके बाद मैंने बीच के 2 कॉर्ड लिए एंड ऊपर की तरफ जो हमारा बीच में गैप बच रहा था उसमें डालकर मैंने दूसरी साइड से निकाल ली है। अब हमारे जो दोनों साइड के 2 कॉर्ड्स बचे थे उसे मैंने सेम पहले की तरह ही एक नॉट बांध दिया है ताकि हमारा जो ये फूल बनकर तैयार हुआ है ये दोबारा ढीला ना हो या ये निकले ना। तो मैंने यहाँ पर नॉट बांध दिया है। अब जैसा कि हमने अपनी पहली पाइपिंग्स बनाई थी सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी पाइपिंग भी बनाने वाली हूँ। बट पहले मैंने यहाँ पर बीड्स को डाला था बट इस बार मैं बीड्स को नहीं डालूँगी। बिना बीड्स को डाले ही मैंने साइड के 2 कॉर्ड्स लिए एंड जैसे मैंने पहले नॉट बांधकर अपनी एक पाइपिंग तैयार की थी सेम इसी तरह से मैं दूसरी पाइपिंग को भी तैयार करूँगी। एंड सच कहूँ तो ये टास्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसका फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए बिकॉज़ मैंने माइक्रम से कभी कुछ ऐसा बनाने का ट्राई नहीं किया था। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पाइपिंग भी बनकर पूरी तरह से रेडी हो ही चुकी है। एंड
पाइपिंग रेडी होने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी जो है अपनी सेम इसी तरह से पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ बीच के 4 कॉर्ड्स में नोट्स बांधते बांधते एक डिज़ाइन तैयार किया था, सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 10 नोट्स बांधती जाऊँगी। एंड 10 नोट्स को बांधने के बाद जैसे कि मैंने पहले ऊपर बीच में जो हमारा गैप था उसमें 2 कॉर्ड्स को घुमाया था, सेम इसी तरह से मैं 2 कॉर्ड्स को लूँगी और उसे बीच में जो हमारा गैप है उसमें घुमाते हुए सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी नोट्स को बांध दूँगी। एंड ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनकर रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से मैं बाकी के 4 टाइम्स ऐसे करते करते एक डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 6 पाइपिंग्स बनाकर तैयार की हैं। सेम इसी तरह की मैं दूसरी साइड भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने बीच का एक कॉर्ड लिया एंड उसके साइड का दूसरा कॉर्ड लिया एंड ऊपर से इसे इस तरह से घुमाते हुए नीचे की तरफ लाकर एक नोट बांध दिया। सेम इसी तरह से मैं दूसरा कॉर्ड लूँगी एंड उसे नीचे की तरफ ऐसे घुमाते हुए नोट बांधूंगी। सेम मैंने तीसरा कॉर्ड भी लिया। इसी तरह से एक एक कॉर्ड लेते हुए मैं अपनी एक पाइपिंग पूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। एंड सच कहूँ तो अब जैसे जैसे ये बनता जा रहा था ना, वैसे वैसे ही मेरी नर्वसनेस थोड़ी सी कम होती जा रही थी, बिकॉज़ मुझे लगा कि शायद इसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बन ही जाएगा मुझसे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी पहली पाइपिंग भी बनाकर तैयार कर ली है। एंड अब जो हमारे नीचे की तरफ ये कॉर्ड्स आ रहे हैं, इसके नीचे से हम एक और कॉर्ड लेंगे एंड सेम जैसे हमने अपनी पहली पाइपिंग बनाकर तैयार की, सेम इसी तरह से मैंने बाकी की पाइपिंग्स भी बनाकर रेडी कर ली। अब मैंने सबसे ऊपर का एक कॉर्ड लिया एंड उसकी साइड के जितने भी कॉर्ड्स थे मैंने एक एक कॉर्ड्स को लेते हुए वहाँ पर नोट को बांधते हुए एक सिंपल नोट बांधी एंड अपनी एक पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली। एंड इसके बाद हमारे ये 5 कॉर्ड्स बचे एंड मैंने ऊपर का एक और कॉर्ड लिया एंड उसके साइड के जो 4 कॉर्ड और बचे थे हमारे, उनमें नोट बांधते हुए ऐसे ही मैंने पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली। इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 पाइपिंग्स को बनाकर रेडी कर लूँगी। तीनों पाइपिंग्स को बनाने के बाद जो हमारे 3 कॉर्ड बचे उनमें से मैंने बीच का एक कॉर्ड लिया एंड उसमें एक बीट को डाल दिया। बीट को डालने के बाद जो यहाँ पर मेरी तीसरी पाइपिंग थी मैंने उसमें इस तरह से घुमाते हुए आप जैसे कि देख सकते हैं एक एक नोट को, जो हमारे 3 कॉर्ड बचे थे उनमें से एक एक कॉर्ड को लेते हुए मैंने यहाँ पर अपनी पहली पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली। अब जो हमारे कॉर्ड बचे उनमें से मैंने सेम इसी तरह से दूसरी पाइपिंग को भी बनाकर रेडी कर लिया। एंड अब मैंने एक एक करके अपनी तीनों पाइपिंग्स को बनाकर रेडी कर लिया है। तीनों पाइपिंग्स को बनाने के बाद मैं दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से पाइपिंग्स बनाती जाऊंगी। एंड अब मैंने पहले कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में एक नोट बांध दी है एंड दूसरे कॉर्ड से तीसरे कॉर्ड में एक नोट और बांध दी है। इसी तरह से मैं दोनों साइड में नोट बांधकर अपनी तीनों पाइपिंग्स को कंप्लीट कर लूँगी। एंड मैंने अब अपनी पाइपिंग्स को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे बीच के 4 कॉर्ड्स थे उसमें एक बीट्स को डाला। बीट्स बेचारा हमारा इतना शरीफ था कि बेचारा प्यार से चला भी गया। एंड अब मैंने बीट्स को डालने के बाद जो हमारे दोनों साइड के 4 कॉर्ड्स बचे थे उनमें एक नोट टाई कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की नोट मैंने पहले ऊपर भी बांधी थी, बट पहले मैंने एक एक कॉर्ड लिया था, बट अब मैंने यहाँ पर जो हमारे दोनों साइड के 4 कॉर्ड्स बचे थे 4 कॉर्ड्स लेकर ही मैंने उनमें नोट बांध दिए। एंड इसके बाद जो मैंने साइड में 3 पाइपिंग्स बनाई थी उनमें से मैंने ऊपर का एक कॉर्ड लिया एंड वाइट कॉर्ड से घुमाते हुए नीचे की तरफ एक नोट बांध दी। नोट बांधते हुए इस तरह से मैंने अपनी एक पाइपिंग तैयार की। एंड बीच में जो हमारे 4 कॉर्ड्स थे 4 कॉर्ड्स में से मैंने 2 कॉर्ड्स और लिए एंड उसे भी मैंने नोट बांधते हुए एक पाइपिंग तैयार कर ली। पहली पाइपिंग को बनाकर तैयार करने के बाद मैंने दूसरा कॉर्ड लिया एंड सेम पहले वाले की तरह एक एक कॉर्ड को लेते हुए मैंने उसमें नोट्स बांधी। एंड नोट्स को बांधने के बाद मैंने अपनी सारी पाइपिंग्स को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया। पाइपिंग्स को बनाकर तैयार करने के बाद मैंने दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से एक एक कॉर्ड को लेकर मैंने उसमें नोट्स नीचे की तरफ बांधते हुए अपनी पाइपिंग्स को तैयार कर लिया। सारी पाइपिंग्स को बनाकर तैयार करने के बाद जो हमारे बीच के कॉर्ड्स बचे थे उनमें से मैंने बीच के 2 कॉर्ड्स लिए एंड उसमें एक बीट्स को डाल दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोट बांधी। नोट बांधने के बाद मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैं एक के बाद एक नोट बांधती चली गई। नोट बांधते बांधते मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया है कि आगे मुझे आखिर बनाना क्या है।
एंड मैंने यहाँ पर 14 टाइम्स जो है अपना नोट बांध दिया था एंड दोनों साइड से मैंने इसे बराबर सेट कर दिया था। इसके बाद जो हमारी हार्ट शेप की रिंग थी मैंने वो ली एंड इसके बाद मैंने नीचे की तरफ कॉर्ड को घुमाते हुए एक नोट बांध दी। नोट बांधते बांधते मैंने यहाँ पर अपनी एक पाइपिंग बनानी स्टार्ट की। जैसे मैंने बीच में बीड्स को डालकर एक नोट बांधती चली गई थी, सेम उसी तरह से साइड में भी हम बीड्स को डालेंगे एंड उसमें नोट्स को बांधते चले जाएंगे। रिंग की बराबर भी मैंने यहाँ पर नोट को बांधती चली गई एंड उसके बाद जो हमारे कॉर्ड बचे थे उससे मैंने पाइपिंग कर दी है। एंड इसके बाद मैंने साइड के एक कॉर्ड में बीड को डाला। बीड को डालने के बाद मैंने एक दूसरा कॉर्ड और लिया एंड उससे मैंने एक सिंपल नोट बांधनी स्टार्ट की। वैसे तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी पाइपिंग बनाने वाली थी, बट जब ये पाइपिंग मेरी गोल गोल घूमने लगी, इस तरह से डिज़ाइन बनकर आने लगा, तो मैंने भी इसे घूमने दिया। मैंने सोचा मैं क्यों इसे परेशान करूं, तो बेचारी इसी तरह से घूमती रही एंड रिंग की बराबर मैंने इसे इस तरह घुमाते घुमाते एक पाइपिंग बनाकर तैयार की। सेम इसी तरह से घुमाते घुमाते मैंने दूसरी पाइपिंग भी अपनी बनाकर तैयार की। रिंग के बराबर ही मैंने यहाँ पर दोनों साइड अपनी दो पाइपिंग्स को बनाकर रेडी कर लिया था एंड बाकी के जो हमारे कॉर्ड्स बचे थे उससे मैंने रिंग पर पाइपिंग करनी स्टार्ट की। एक कॉर्ड लेकर मैंने यहाँ पर नोट बांध दी गई एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कॉर्ड से नोट बांधकर अपनी एक पाइपिंग बनाकर तैयार कर दी है। इसके बाद मैं रिंग्स पर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो एक साइड का डिज़ाइन मैंने बना लिया है, अब मैं दूसरी साइड का भी डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैंने एक पिंक कॉर्ड लिया है एंड पिंक कॉर्ड से मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी नोट टाई कर दी है। नोट बांधने के बाद मैंने नीचे वाले कॉर्ड को ऊपर की तरफ घुमाया, ऊपर वाले कॉर्ड से नीचे की तरफ एक सिंपल सी नोट बांध दी है। अब जो हमारा नीचे वाला कॉर्ड था उससे मैंने ऊपर वाले कॉर्ड से एक नोट बांध दी है। उसके बाद मैं दूसरी नोट भी बांध दी है। दूसरी नोट बांधने के बाद जो कॉर्ड हमारा नीचे की तरफ घूम कर आ रहा है उससे मैंने रिंग पर एक नोट बांध दी है। सेम जैसा हमने अभी पहले किया था वैसे ही हम अब करेंगे। ऊपर वाले कॉर्ड से नीचे वाले कॉर्ड पर एक नोट बांध देंगे। सेम ऐसे ही हम रिपीट करते रहेंगे तो हमारा एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। एंड सच कहूँ ना तो ये डिज़ाइन बनाने पे भी ना मेरे दिमाग का चूरन हो गया था, बिकॉज मैं जो भी डिज़ाइन बना रही थी ना मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम तो माइक्रम से कुछ ऐसा बनाने का ट्राई कर रही थी एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जो भी डिज़ाइन बना रही थी कुछ नहीं बन रहा था मुझसे। फिर मैंने गुस्से में ऐसी नोट पर नोट बांध गई, नोट पर नोट बांध गई एंड कब ये एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया ना मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज़ हो गई एंड मैंने इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि नोट पर नोट बांधती जा रही हूँ, तो ऐसे ही नोट बांधते बांधते मैंने यहाँ नीचे तक एक डिज़ाइन बनाकर रेडी किया था। सेम इसी तरह से मैं इधर साइड भी नीचे की तरफ एक डिज़ाइन बनाकर रेडी करती चली जा रही हूँ। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक सिंपल सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद जो है मैंने अपना ये दूसरा हार्ट शेप वाला रिंग लिया एंड इसके बाद जो हमारे कॉर्ड्स बचे थे उसमें मैंने 1-1 इंच का गैप दिया है। लगभग 1-1 इंच का गैप देने के बाद मैं इसमें एक सिंपल सी नोट टाई करती जा रही हूँ। नोट टाई करते करते ही हमें इस पर एक पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग मैंने उतने ही पार्ट में बनाई है जितना कि मैंने अपने पहले वाले रिंग में बनाई है। एंड अब हम इसी तरह से एक कॉर्ड लेकर रिंग पर नोट बांध देंगे। एंड अब मैंने सारे कॉर्ड से नोट को बांध दिया है। नोट को बांधकर हमारी पाइपिंग पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरह से मैंने ऊपर की तरफ घुमाते हुए एंड नीचे को कॉर्ड को लाकर एक सिंपल सी नोट बांध दी है जैसे कि ऊपर की तरफ बांधी थी।
एंड इसके बाद मैंने दूसरा कॉर्ड लिया। दूसरे कॉर्ड को भी मैंने सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ घुमाते हुए नीचे को निकाल कर एक और नॉट टाई कर दिया। एंड अब इसी तरह से एक एक करके सारे कॉर्ड को लेते हुए मैं उसमें नॉट बांधते हुए अपनी एक पाइपिंग रिंग के ऊपर बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर नॉट को थोड़ा सा टाइटली ही बांधा है ताकि हमारे जो रिंग के बीच का ये कॉर्ड है ये थोड़ा सा भी ऐसे ढीला ना रहे। एंड इसी तरह से मैंने सारे कॉर्ड से नॉट्स को बांध लिए हैं। तो अब बारी हमारा मिरर लगाने की। तो मैंने दोनों रिंग्स के बीच में यहाँ पे मिरर को लगा दिया है इस तरह से काफ़ी टाइटली। एंड जो हमारा मिरर का फ्रंट साइड था उसे मैंने ऊपर डिज़ाइन की तरफ रखा एंड बैक साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है। अब जो हमारे कॉर्ड्स बचे थे ना उसे मैंने ऊपर वाले रिंग्स पर लेकर उसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ निकाला एंड एक नॉट टाई कर दिया जैसे कि हमने नीचे की तरफ किया था। सेम इसी तरह से हम नॉट बांधते बांधते ऊपर के जो हमारी रिंग्स बची है खाली उस पर हम एक पाइपिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से एक एक कॉर्ड को लेकर नॉट बांधते हुए मैं यहाँ पर पूरी पाइपिंग बनाकर रेडी कर लूँगी। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी रिंग पर पाइपिंग बनकर रेडी हो चुकी है। एंड इसके बाद जो हमारा नीचे का कॉर्ड बचा था उसके साइड के एक कॉर्ड पर मैंने बीड को इंसर्ट किया एंड उसके बराबर के दूसरे कॉर्ड को लेकर मैंने पाइपिंग बनाने स्टार्ट की। जैसे हमने ऊपर स्टार्टिंग में अपना साइड का एक कॉर्ड लेके उसमें नॉट टाई किया था एंड पाइपिंग बनाई थी, सेम इसी तरह से मैं एक एक कॉर्ड को लेकर यहाँ पर अपनी पूरी पाइपिंग बनाकर रेडी करूँगी। यहाँ पर भी मैं रिंग्स के जो हमारा बीच का पार्ट है उसके हाफ पार्ट तक ही मैं यहाँ पर पाइपिंग बनाऊंगी। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक कॉर्ड को लिया एंड अपनी हाफ पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। एंड इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी पाइपिंग बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने एक कॉर्ड लिया उसमें बीड डाला एंड नॉट बांधते बांधते यहाँ पर एक पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी पाइपिंग भी अपनी बनाकर रेडी कर ली। उसके बाद मैंने दूसरी साइड की पाइपिंग बनानी स्टार्ट की। वहाँ पर भी मैंने एक कॉर्ड लिया एंड उसमें एक बीड डालकर नॉट बांधते हुए अपनी पूरी एक पाइपिंग बनाकर तैयार कर लूँगी। इसी तरह से नॉट बांधते हुए पूरी पाइपिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो हमारे जो ये 4 कॉर्ड्स बचे उसमें मैंने बीच के 2 कॉर्ड में एक बीड डाला एंड उसमें एक नॉट को टाई कर दिया। इसके बाद सेम जैसा हमने ऊपर की 2 पाइपिंग बनाई थी इसी तरह से मैं अपनी नीचे की भी पाइपिंग्स बनाती जाऊँगी। एंड जो हमारे बीच के 4 कॉर्ड्स थे उसमें एक बीड को डाला एंड साइड के दोनों कॉर्ड्स से मैंने नॉट को टाइटली बांध दिया। इसी तरह से नॉट बांधते बांधते मैंने यहाँ पे 4 पाइपिंग्स बनाकर रेडी की हैं। एंड इसके बाद जो हमारे पाइपिंग्स के नीचे के कॉर्ड निकल कर आ रहे हैं उस पर भी मुझे एक डिज़ाइन बनाना था। तो मुझे यहाँ पर कोई और डिज़ाइन समझ नहीं आया, तो जो डिज़ाइन मैंने रिंग्स के ऊपर बनाया था सेम इसी तरह का डिज़ाइन मैं यहाँ पर भी बनाकर तैयार कर लूँगी। बीड्स के साइड वाले कॉर्ड में मैंने 10 टाइम्स नॉट को बांधा है एंड उसके बराबर वाला जो हमारा कॉर्ड था उसमें मैंने 14 टाइम्स नॉट को बांध दिया है। एंड इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी नॉट बांधते हुए अपना एक डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने अपना दूसरा रिंग लिया जो हमारा छोटा वाला था। तो हमने जो नीचे के कॉर्ड बचे थे उससे नॉट को बांधते हुए एंड उसे नीचे की तरफ घुमाकर एक नॉट बांधकर उसके ऊपर पाइपिंग बनानी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जो हमारे बीच के वाइट कॉर्ड था उससे मैंने नॉट बांधकर पाइपिंग बनानी स्टार्ट की एंड उसके बाद मैंने दोनों साइड के जो पिंक कॉर्ड थे उससे भी नॉट बांधकर तैयार कर दी। अब जो हमारा आगे की साइड में गैप बच रहा था वहाँ पर मैंने दूसरा कॉर्ड लिया एंड एक के बाद एक नॉट बांधकर उस पर भी पूरी तरह से पाइपिंग बना दी है। अब मैंने यहाँ पर 4 कॉर्ड्स लिए एंड बीच वाले 2 कॉर्ड में एक बीट को डाला एंड साइड वाले कॉर्ड से नॉट बांध दिया है। इसी तरह से मैंने साइड का कॉर्ड लिया एंड उसमें बीच में एक बीट डालकर साइड वाले कॉर्ड से नॉट बांध दिया। सेम इसी तरह से मैं चारों तरफ जो है बीट को डालते हुए नॉट बांधती जाऊंगी। इसी तरह से नॉट बांधते हुए मैं यहाँ पर अपनी एक बास्केट बनाने स्टार्ट करूँगी। मुझे एक्चुअली यहाँ पर कोई और डिज़ाइन समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाने का ट्राई किया। यहाँ पर मैंने चारों तरफ बीट को डालकर नॉट टाई कर दिया। अब मैंने 2 बीट्स में से 2-2 कॉर्ड लिए एंड उसमें एक नॉट टाई कर दिया जैसा कि हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। सेम इसी तरह से चारों तरफ मैं नॉट को बांधती जा रही हूँ। ये नॉट बांधना एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत ही इजी था, बट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि नॉट समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो कि कौन सा कहाँ जा रहा है। बट इसीलिए बहुत ही ध्यान से मैं यहाँ पर नॉट बांधती जा रही हूँ। इसी तरह से नॉट बांधते हुए मैंने अपनी बास्केट बनाकर तैयार की। एंड इसके बाद जो हमारे छोटे बड़े कॉर्ड्स कुछ बच रहे थे
तो जो छोटे कोड थे उसे मैंने लाइटर से इस तरह से चिपकाते हुए थोड़ा सा बड़ा किया एंड जो बड़े कोड थे उसे कट करके छोटा किया। इसी तरह से मैंने सारे कोड को एक बराबर साइज़ में बना लिया है। अब मैंने 2 कोड लिए, दोनों कोड में से एक कोड में मैंने अपनी बेल्स को डाला एंड जो हमारे कोड थे उसे लाइटर से इस तरह से चिपकाते हुए उसे आपस में जोड़ दिया। इसी तरह से मैंने 2-2 कोड लेकर उसमें बेल्स को डालकर सारे कोड्स बनाकर तैयार कर लिए। अब मुझे यहाँ पर अपने जितने भी कोड्स थे उन्हें एक जगह जॉइंट करना था, तो उसके लिए मैंने एक कोड लिया एंड उसमें एक नोट बांधकर सारे कोड को एक जगह जॉइंट कर दिया है। एंड अब हमारी ये बास्केट बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमारे मिरर के दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा कोड था उसे मैंने दोनों बराबर कट करके उसमें एक बेल्स को डालकर जोड़ दिया है। एंड इसके बाद हमारी जो सबसे ऊपर वाली रिंग थी उसका जो हमारा पार्ट बच रहा था उससे भी हमें कवर करना था, तो मुझे यहाँ पर कोई और डिज़ाइन समझ नहीं आया था। जो हमने अपनी हार्ट शेप वाली रिंग पर डिज़ाइन बनाया था सेम उसी तरह का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर भी बनाकर तैयार करूँगी। एंड इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज मुझे लगा कि ये फाइनली चलो कंप्लीट हो गया है। बट मेरी इस खुशी में बहुत जल्दी एक ट्विस्ट आ गया। शाम को भाई ने आकर कहा कि जो मिरर के दोनों ओपन साइड हैं वो इस तरह से ओपन अच्छी नहीं लग रहे, तो इससे भी थोड़ा सा कवर करो। तो मैंने सोचा कि अब ये कवर कैसा होगा बिकॉज मैं डिज़ाइन भी बना चुकी थी। फिर मैंने थोड़ा सा और दिमाग पर प्रेशर दिया एंड सोचा काफ़ी कि आखिर कैसे इसे कवर करूं बिकॉज भाई ने कहा कि इस तरह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिया एंड उसमें एक सिंपल नोट बांधते हुए एक दूसरी नोट भी बांधी एंड जो हमारा छोटा वाला पार्ट्स था उसे मैंने पीछे की तरफ लेकर लाइटर से इस तरह से चिपका दिया था। एंड फ्रंट साइड जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके जिस कोड को हमने मोड़ा था उस कोड में थोड़ा सा गैप देते हुए उसमें कोड को निकाल कर पीछे रिंग की तरफ इस तरह से ऐसे नोट को बांध दिया था। सेम इसी तरह से मैंने दोबारा रिपीट किया एंड नोट बांधा एंड फ्रंट साइड जो हमारा डिज़ाइन था उसके जिस कोड को हमने पहले मोड़ा था नीचे की तरफ उसमें मैंने पिन से इस तरह से थोड़ा गैप दिया एंड उसमें से कोड को निकाला। एंड कोड को निकालने के बाद सेम पीछे की तरफ लेकर मैंने एक और नोट बांधी एंड इसी तरह से मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट करके इसे साइड से कवर करती जा रही थी। सच कहूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस मैं हो गई थी बिकॉज जो मैंने फ्रंट साइड का डिज़ाइन बनाया था नोट बांधकर वो मैंने काफ़ी टाइटली बांधा था, तो मैं इसलिए थोड़ी सी डर रही थी कि पता नहीं ये बन भी पाएगा या नहीं। बट मैंने जैसे कि पिन की हेल्प से इसमें थोड़ा सा गैप दिया तो ये हो गया था। इसी तरह से मैंने दोनों साइड से अपना ये मिरर को कवर कर लिया था। सो फाइनली ये मेरा वॉल हैंग मिरर बनकर तैयार हुआ एंड सच में मैं इतनी खुश थी कि कम से कम ये बनकर कंप्लीट तो हुआ। एंड सीरियसली गाइस ये मेरी लाइफ का पहला वॉल हैंग मिरर है जो मैंने माइक्रोन से बनाया, वरना मैंने पहले ऐसा कभी कुछ ट्राई नहीं किया। मैं अपनी शीतल आंटी जी को भी थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला। एंड आप प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मेरा वॉल हैंग मिरर कैसा लगा एंड मुझे माइक्रोन से दोबारा इस तरह का कुछ ट्राई करना चाहिए या नहीं। वाओ! ब्यूटीफुल! अंकल जी ने तो ब्यूटीफुल बता दिया है। एंड प्लीज़ गाइज आप भी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको हमारा ये वॉल हैंग मिरर कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।